हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। अभी तक मैंने 10 लेक्चर करवा दिया है, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। ठीक है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है। और एमएससी के और भी कोई मैथ चाहिए आपको तो वो सभी मैथों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक मैंने 10 लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई। क्या सिखाई आपको? मैंने सिखाई फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन, उसके बाद वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस। उसके बाद मैंने रिजोल्वेंट कर्नल सिखाई आपको, रिजोल्वेंट कर्नल सिखाई आपको मैंने। ये 5 टॉपिक मैं आपको कंटिन्यू सिखाते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक सक्सेसिव मेथड सिखाया, सक्सेसिव मेथड फॉर फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये टॉपिक्स मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं। तो उसी के ऊपर बेसिस जो ये सक्सेसिव मेथड है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसी के ऊपर आज आगे हम बात करेंगे। क्या है, आज हम जो रिजोल्वेंट कर्नल होता है, तो क्या होता है रिजोल्वेंट कर्नल को मैंने बताया था, इससे हम रिजोल्वेंट कर्नल को गामा एस टी लैम्डा, इससे हम डिनोट करते हैं इसको रिजोल्वेंट कर्नल को। इसी को हम आज आगे इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। जो ये रिजल्ट्स हैं तो आज के ये एक एग्जाम में आना ही आना है। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, स्टेट हो, डिस्टेंस हो, ओपन हो, ये प्राइवेट हो, कोई भी हो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या है? प्रूव दैट, ये इसको मैंने बताया था रिजोल्वेंट कर्नल बोलते हैं। इसकी मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले सिंबल बता दिया। प्रूव दैट द रिजोल्वेंट कर्नल इज रेगुलर इनसाइड द सर्कल लैम्डा। ये क्या है? लैम्डा, लैम्डा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। या फिर इसी दूसरे नाम से क्या आ सकती है? प्रूव दैट द सीरीज ऑफ रिजोल्वेंट कर्नल, ये रिजोल्व करने का सिंबल है, इज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल एस एंड टी इन दी सर्कल लैम्डा का मोड इज लेस देन बी इनवर्स। ये इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आएगी। इस प्रकार के हम 3 रिजल्ट सीखेंगे आज। तीनों में से एक आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा एज इट इज आपको। ठीक है, कैसे सीखेंगे? अब आप लोगों को पता है रिजोल्वेंट कर्नल का क्या फॉर्मूला होता है। लेक्चर नंबर 8 में पढ़ाया, 9th में पढ़ाया और 10th में पढ़ाया और आज 11th में दोबारा यूज होगा। ये कहां से आ रहे हैं सारे? ये हमारा जो सक्सेसिव मेथड का है, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन से या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से, वहां से सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। लेक्चर मतलब लेक्चर 7 से लेके और ये 13 तक सारे इंटरलॉक रहेंगे एक दूसरे से लेक्चर्स। ठीक है, अभी आपको पता है कि रिजोल्वेंट कर्नल का हमारा क्या फॉर्मूला होता है। रिजोल्वेंट का गामा एस टी लैम्डा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक, लैम्डा की वैल्यू m माइनस के एम एस टी। ये हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका? रिजोल्वेंट कर्नल निकालने का। अब इसमें क्या करते हैं? टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस लगाते हैं। यहाँ भी मॉडुलस, यहाँ भी मॉडुलस, यहाँ भी मॉडुलस और यहाँ भी मॉडुलस। फिर इस मॉडुलस को क्या है? बाई मॉडुलस प्रॉपर्टी। किससे? बाई मॉडुलस प्रॉपर्टी से इसको ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो इस साइड तो एक ही मॉडुलस है, लेकिन इस टाइम क्या है? अलग अलग टर्म कर देंगे। ये तो मोड लगा दिया यहाँ पे, फिर बाई मॉडुलस प्रॉपर्टी से हमने ओपन कर दिया। जब मॉडुलस प्रॉपर्टी से ओपन किया तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा? देखो, अलग अलग मोड कर दिया। इस लैम्डा का अलग मोड रहेगा, इसके एमएसटी का अलग मोड रहेगा। जब अलग अलग मोड हो गए तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये आपने, ये सारी चीजें एक्चुअली 10th 11th से शुरू हो जाती है, बट एमएससी में भी इसका यूज हमने सीखा था। तो इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि के एम एस टी है, वो के एम एस टी का मोड है, वो हमारा किसके इक्वल है? मोड ऑफ इंटीग्रेशन के एम माइनस 1 एस एक्स के एस टी डी एक्स। ये क्या है बेटा? अब ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा। किस में पढ़ा? लेक्चर 8 में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा और लेक्चर नंबर 11th में फिर पढ़ रहे हैं। ये क्या है? कर्नल निकालने का फॉर्मूला है। कर्नल कौन सा? कर्नल में कौन सा क्या बताया था मैंने? एक तो आपको फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन सिखाया था, एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सिखाया था। दोनों में ये यूज हुआ है। ठीक है, तो ये किस में था? किसका है ये? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन वाला कर्नल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, वो ये यहाँ पे कर दिया और उसका मोड ये इसके इक्वल होता है, ये बताया। कंसीडर यही क्या है, क्योंकि याद करने का तरीका बता रहा हूं। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख देता है भैया कंसीडर कर लेना, लेकिन ये आया कहां से? ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे इसका दोनों साइड में मोड लगा दिया। अब इस मोड को क्या कर रहा है? जो ये बाई स्वाज इनइक्वलिटी है, ये कहां से आया? ये रियल एनालिसिस मैथ है एमएससी का, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर लगा लो या सेकंड सेम, इसमें सेम वाइज है तो मैं फर्स्ट ईयर के बता रहा हूं। वहां से हमने पढ़ी थी कि साइन, ओम और साइन, इसका मोड हमारा किसके इक्वल होता है? इसके नॉर्म लेस देन इक्वल टू क्या होता है? फाई का नॉर्म और साई का नॉर्म। ये किसके साइन? डबल जो मोड है ये किसके साइन है? नॉर्म के, NORM, नॉर्म का साइन है ये।
ठीक है, अब इसको क्या है, अब अभी किस पे अप्लाई करना है, हमें ये इस पे अप्लाई करना है जो हमने कंसीडर किया है इस फॉर्मूले के ऊपर। इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, तो इस साइड हमने लेस देन इक्वल टू साइन कर दिया और दोनों का अलग अलग नॉर्म लगा दिया। और यही फॉर्मूला हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल होता है। ये भी क्या है बाई प्रॉपर्टी आया है, जो ये श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है ना, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, ये श्वार्ट्ज, ये हमने रियल एनालिसिस मैथ में पढ़ा होगा, जिसने रियल एनालिसिस मैथ 1% भी पढ़ा होगा ना अच्छी तरह एग्जाम में पास होने के लिए, तो उसको पता लग गया होगा। और फिर ये हमारा के एम एस टी किसके इक्वल आ जाएगा, बी की पावर m-2 C1e। जो ये के एम एस टी है इसका नॉर्म ये इसके इक्वल आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे ये सब रियल एनालिसिस का पार्ट मैंने यहाँ पे आपको पूरा पढ़ाया है। ये रियल एनालिसिस मैथ में एमएससी के फर्स्ट ईयर में या कुछ में सेकंड में भी होगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, पुट वैल्यू जो हमारी ये के एम एस टी की वैल्यू आई है, ये इस इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। देखो जब पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो गामा या कर्नल बोल सकते हैं, रिजोल्वेंट कर्नल इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लैम्डा की पावर मॉडुलस ऑफ लैम्डा की पावर m-1, और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी के एम एस टी, जो ये वैल्यू हमारी आई थी के एम एस टी की। ठीक है, ये वैल्यू टेक दी। अब क्या किया, इसमें से मैंने C1 कॉमन ले लिया, E कॉमन ले लिया, यहाँ से जो C1 था ये कॉमन ले लिया, E कॉमन ले लिया, और मैंने B की एक पावर, हमें क्या लिख रखा है, B को m-2 लिख रखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ bm-1 b की पावर -1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसमें से ये एक b1 भी हमें b की पावर -1 भी हमने क्या ले दिया, कॉमन ले दिया यहाँ पे। तो अंदर क्या बचेगा, लैम्डा का मोड की पावर m-1 और b की पावर m-1, एक पावर m- में बचेगी। अब क्या है, हमने ये हमें ओपन करना है, m की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से। जब m की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे, लैम्डा की पावर 1-1 b की पावर 1-1, तो लैम्डा की पावर भी 0, b की पावर भी 0। किसी की पावर 0 होती तो वो क्या कहलाता है, 1। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अभी क्या है, m की वैल्यू क्या करनी है, 2 पुट करनी है, तो लैम्डा की पावर का मोड 2-1 b की पावर 2-1, तो लैम्डा का मोड, और यहाँ क्या बच गया बेटा b। इसी प्रकार फिर 3 रखेंगे, 4 सो तक चलते जाएंगे। तो हमें दिख रहा है ये एक प्रकार की जीपी बन गई है, हमारी जीपी सीरीज बन गई है। और जीपी सीरीज में आपको पता है जीपी क्या है, इसमें जीपी में आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, मॉडुलस ऑफ लैम्डा अपॉन बी अपॉन 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1। तो यहां से हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा का मोड बी, ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, अब इसको सोल्व करना क्या है वो आगे देखते हैं। हैंस कन्वर्जेंट व्हेन लैम्डा का मॉडुलस बी हमारा लेस देन 1 हो जाए, तो जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी बेटा, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और जब ये लेस देन 1 है, जो हमारा ये आर आया है बेटा, ये आर आया है, ये लेस देन 1 है, हमारा लेस देन 1 है, तो हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, लेस देन 1/b भी हो जाएगा। ठीक है, और जब ये हमारा कन्वर्जेंट आ गया तो हम लिख सकते हैं रिजोल्वेंट का मॉडुलस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या किया, इसको अभी सीरीज को हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जीपी आर तो निकाल दिया और हमें पता चल गया कि हम ये लेस देन 1 है, क्योंकि सीरीज हमें कन्वर्जेंट प्रूव करनी थी, तो ये लेस देन 1 तो हो गया हमारा। अभी क्या है, इस सीरीज को हमें ओपन सोल्व भी करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1/1 - r। ठीक है, ये इस सीरीज का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने कर दिया C1EB, ये b को हम नीचे ले आए थे, b इनवर्स था तो नीचे आ गया था, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सीरीज का, इस सीरीज का ये हमारा सॉल्यूशन आ गया व्हेन ये हमारा लेस देन 1 होगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो रिजल्वेंट कर्नल है वो क्या है, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हमारा ये प्रूव हो गया बेटा। इतना आसान है, बस कुछ नहीं करना, ऐसे ही करते हुए आगे निकलते जाना है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में आपको ये मैथ पढ़ना पड़ेगा। और ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम में भी बहुत टाइम है लोगों के, डिस्टेंस वाले स्टूडेंट के लिए तो और भी ज्यादा टाइम है, प्राइवेट वालों के लिए भी टाइम है। बस स्टेट यूनिवर्सिटी का डिपेंड ऑन स्टेट कि उसके किस सेम में कब बार आए ये मैथ। दिसंबर से पहले तो किसी के एग्जाम होने नहीं है, अभी सितंबर ही चल रहा है वैसे तो। ठीक है, अगला क्या है, प्रूव दैट द रिजोल्वेबल कर्नल सेटिस्फाई द इंटीग्रल इक्वेशंस। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, LHS इज इक्वल टू RHS। अभी हमें पता है जो रिजोल्वेबल कर्नल है, पहले प्रूव में सीखा, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया है, जो यहाँ पे m की वैल्यू देखो, यहाँ थोड़ा सा रफ हो गया,
m की वैल्यू हमें क्या है 1 पुट कर दी पहले, जब 1 पुट की तो लैम्डा की पावर 1 माइनस 1 K1 ST, ठीक है। ये आ गया। जब हमने m1 टेका तो यहाँ पे लैम्डा की पावर 1 माइनस 0 हो गया, तो लैम्डा की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा KST बच जाएगा। और आगे हम ये 1 से शुरू करके किससे शुरू करेंगे 2 से, क्योंकि हमें 1 तो यूज कर लिया, तो आगे फिर 2 के पावर ये सेम लिख दिया यहाँ पे, फिर ये हमने ये कर दिया। अब इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने जो m है m की जगह क्या पुट कर देंगे m प्लस 1, m की जगह क्या कर देंगे जहां जहां m है वहां क्या कर देंगे m प्लस 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ m है m माइनस 1 है तो m प्लस 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा m बच जाएगा हमारा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लैम्डा की पावर m बच जाएगा सेम, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या किया इसने, कुछ नहीं किया, जो km यहाँ पे देखना बेटा, इसने क्या किया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा की ये एक लैम्डा बाहर ले लिया, क्या एक लैम्डा बाहर ले लिया और एक अंदर लैम्डा माइनस 1, इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा m माइनस 1 प्लस 1, तो लैम्डा की पावर m ही बचेगा हमारा। तो इस लैम्डा की पावर m को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक लैम्डा बाहर ले लें और लैम्डा m माइनस 1 लिख सकते हैं, और इस m प्लस 1 ST की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। ये आपको मैंने यहाँ पे समझाई थी इस लेक्चर में, इसी लेक्चर में आपने आगे पढ़ा होगा, ये वाली वैल्यू इसने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। पहले वाले जो प्रूव में सिखाया था वो वैल्यू यहाँ पे इसने पुट कर दी, ये वाली, ठीक है। अब जब ये वैल्यू पुट कर दी है हमारी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन का साइन था, समेशन का था, m से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक था हमारा, लैम्डा की पावर m माइनस 1 को एज इट इज लिखा, जो KMXT था इसको अंदर लिख दिया, और इंटीग्रेशन तो पूरे के बाहर है, इसको बाहर लिख दिया, KSXT को dx को बस अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन सेकंड टर्म, सेकंड टर्म ने ऑर्डर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज किया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया, बस क्या किया है इंटीग्रेशन चेंज किया है, बाकी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये किया, उसके बाद हमारा ये अंदर वाली टर्म क्या है, जो ये बचा, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, हमने थोड़ी देर पहले मैंने इसको आपको सिखाया था, इसको हम रिजोल्वेंट कर्नल बोलते हैं, मतलब गामा SXT लैम्डा हो जाएगा ये, इसी को क्या बोलते हैं रिजोल्वेंट कर्नल बोलते हैं। और ये हमने यहाँ पे रिजोल्वेंट कर्नल लिख दिया, ये पीछे तो बच ही गया था, ये रिजोल्वेंट कर्नल के इक्वल था, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो इतने इजी मेथड है, इनको बस आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। हाँ अभी तीसरा प्रूव करेंगे, तीसरे करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, MSc के अगर MSc मैथ के किसी स्टेट डिस्टेंस या प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी के आपको MSc मैथ के नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस वीडियो लेक्चर, तो मात्र RS 100 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या फिर आपको मेरे को कमेंट कर दीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा वहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ है। थर्ड देखो, प्रूव दैट द रिजोल्वेंट कर्नल सेटिस्फाई द इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई ये दे रखा है करली बाई करली लैम्डा रिजोल्वेंट कर्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रिजोल्वेंट कर्नल SX लैम्डा में, और एक बार रिजोल्वेंट कर्नल XT लैम्डा DX में, ये दोनों इक्वल करके दिखाना है। भाई हमने पहले LHS साइड ले ली, क्या है LHS साइड ले ली, LHS साइड लिया तो इसको पता है ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, तो ये तो हमने बाहर ले लिया, हमें ओनली किसका डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है लैम्डा का, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको आगे लिख दिया, इसके बाकी टर्म सारी सेम लिख दी। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली तो ये टर्म एक बार आगे आ जाएगी m-1, और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो हमारा लैम्डा m-2 के ये आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, इसका जो था इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया एक बार, ठीक है। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम कर चुके हैं, आपको याद होगा। अभी हम m की वैल्यू क्या है 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 लैम्डा की पावर 1 माइनस 2 K1 ST प्लस, उसके बाद 2 पुट करेंगे, तो 2 यहाँ हम लिख सकते हैं m की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी m-1 सेम लैम्डा m-2 Km ST। तो ये तो हमारा देखो 1 माइनस 1 0 हो गया पहले वाला, तो ये टर्म तो क्या होगा 0। अभी हमारा m कहाँ से शुरू होगा बेटा 2 से शुरू होगा, तो ये हमने यहाँ पे पुट किया, ये पुट किया तो हमारा ये तो 0 आ गया, हमारा यहाँ पे ये बच गया m लिखा 2 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अभी तक हमने क्या लिया था LHS लिया था, अभी हम RHS को लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना, RHS हमारा किसके इक्वल है, तो भाई जो रिजोल्वेंट कर्नल है एक बार हम XX की टर्म में, एक बार XT की टर्म में,
तो दोनों बार हमने इसको अलग अलग लिख दिया। एक बार इसको हमने xt की टर्म में लिख दिया, एक बार यहाँ पे sx है तो sx की टर्म में लिख दिया। लेकिन दो समेशन हो जाएंगे, आपको देखना होगा, दो समेशन हो गए यहाँ पे। दोनों समेशन को कैसे लिख लिया? अब लैम्डा के ऊपर क्या है, m-1 है, एक बार n-1 है, तो इनको क्या पावर ऐड हो जाएगी, लैम्डा की पावर m-1 प्लस n-1, तो क्या हो जाएगा लैम्डा की पावर m प्लस n-2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे kmsx आ जाएगा और knx आ जाएगा, dx आएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया। अब आगे देखो, दोनों समेशन हो गए, ये मैंने सोल्व करके दिखाई दिया था पीछे, ये कहाँ से आया, m प्लस n, ये आ गया हमारा, और ये हमारी बची हुई टर्म को मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा के लिख दिया है। अब आप सभी को पता है ये किसका जर्नल फॉर्मूला है हमारा, km प्लस n st का, ये इसको हम जर्नल फॉर्मूला होता है। ये आपको जब लेक्चर 1, 2, 3 देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, या 4th देखोगे तब। ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, इसका फॉर्मूला बन गया km प्लस n st dx का। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या लेट कर लेंगे कि जो m प्लस n है ये हमारा रो के बराबर है। अगर हमारा m 1 के बराबर है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे m की जगह 1 करें इज इक्वल टू ये हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, रो माइनस 1। इसी प्रकार m और n दोनों 1 है तो डेल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन 2 में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इस पे ये सारी चीज अप्लाई करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से ये। ठीक है, जब यहाँ पे ये सब कुछ हमने अप्लाई कर दिया, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तब इसको सोल्व करोगे आप, यहाँ पे आपको पेज के ऊपर दिख रहा होगा, जब इसको आप सोल्व कर रहे हो पूरे को, तो हमारा ये जो इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 1 जो हमने LHS सोल्व किया था, ये इस इक्वेशन 1 के बराबर आ जाएगा। सोल्व करेगा तो आपको स्टेप देख सकते हो, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन 1 के इक्वल आ जाएगा। और दोनों इक्वेशन क्या इक्वल है, यही हमें यहाँ पे क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। अरे कुछ नहीं किया, सारी चीजें पुट की है, और जो पुट था इनको समेशंस को ओपन कर दिया है, बाकी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। एक तो 2 तक रखना ही था हमें, 1 वाले को हमने हटा दिया, 1 वाले की जगह हमारी ये वैल्यू आ जाएगी रो माइनस 1, बाकी हमारा सेम है, बाकी हमें समेशन हटाना नहीं, 2 तो हमें रखना क्योंकि वहां m इज इक्वल टू 2 था हमारा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को 1 और 3 को कंपेयर किया तो दोनों इक्वल आ रही है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो रिजोनल कर्नल के तीनों में से एक एग्जाम में आपका रखा हुआ मिलेगा। अभी लेक्चर 12 में क्या सीखेंगे, जो एक फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं पहले ही अभी सारे क्वेश्चंस लेते जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसको हमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड से सोल्व करना है, लेकिन आपको समझना है कि ये फेडरल इंटीग्रल इक्वेशन कैसे है, क्यों है, कब है, कैसे है। ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में आपके ऊपर बात करेंगे। किससे ऐसे, ऐसे का मतलब होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को, घंटी को दबा लेना बेटा, क्योंकि सब MSc का इतना सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक